हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। चलिए तो आज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पहले लेक्चर में देख लिया कि भाई ड्यू टू दी सिंगल चार्ज कितना पोटेंशियल आता है। तो ड्यू टू दी सिंगल चार्ज के क्यू बाई आर पोटेंशियल आता है। ठीक है, हम ये जैसे सारी चीजें देख चुके हैं। अभी देखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू दी सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। मान लो बच्चों एक पॉइंट के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हो और मुझे वो वाले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालने को बोला जाए, तो बच्चों मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो उसके लिए ना हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, याद हो जाएगा। देखो पोटेंशियल जो भी है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे हो सकता है चार्ज पॉजिटिव हो सकता है चार्ज नेगेटिव हो, क्योंकि यहां पे देखने वाली बात है ना ये। क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला हमने निकाला था। तो जो भी चार्ज होगा वो तो सिंगल ही होगा। अभी यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है? वो सिंगल चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, वो सिंगल चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पे ना हमें 2 पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने। दैट इज व्हाट? पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज से कोई एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे पोटेंशियल निकालोगे तो वो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। यस और नो? तो विथ साइन हमें क्यू को प्लेस करना होता है। कई बार क्या होता है, फोर्स वगैरह की बात करते हैं या फिर फील्ड इंटेंसिटी वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या है कि डायरेक्शन को अज्यूम कर लेते हैं और डायरेक्शन को दिखा देते हैं, इसलिए हम ना मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं। तो वहां पे ना विथ साइन प्लेस नहीं करते, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड ही प्लेस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। फटाफट दिमाग में फिट कर दो, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे विथ साइन क्यू का वैल्यू प्लेस करना है। और क्योंकि ये सिंगल चार्ज की वजह से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आता है वो हमने निकाला है, वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, दैट इज के क्यू बाई आर। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मुझे यहां पे 2 पॉसिबिलिटी मिलेगी, या तो ये वाला सिंगल चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पे क्या याद रखना है? पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। विथ साइन प्लेस करो क्यू की वैल्यू, तो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल ही मिलेगा। यस और नो? और अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा याद रखो पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। यस और नो? कि नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा पोटेंशियल भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। मतलब कि याद क्या रखना है हमें? चार्ज का मैग्नीट्यूड विथ साइन प्लेस करना है। सिंपल, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड विथ साइन प्लेस करना है, तो पॉजिटिव चार्ज विल गिव यू पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज विल गिव यू नेगेटिव पोटेंशियल। इसके अलावा एक और पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज है और मुझे बोला गया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। मतलब कैसे निकालेंगे ये? अभी वो डिफरेंस वगैरह भूल जाओ, हमें पोटेंशियल का वैल्यू मिल चुका है। हमने वो सारी जो डिफरेंस है यहाँ पे पता कर ली है, तो अभी इसी का यूज करना है, इसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी ना हमारे लिए अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल, तो हमारे लिए पोटेंशियल मतलब कि दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई वीपी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे और बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा भाई? हर एक चार्ज मुझे एक अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। हर एक चार्ज अलग अलग सेपरेशन पे है, वो वाले पॉइंट से जिसके ऊपर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो पॉइंट से हर एक चार्ज अलग अलग लोकेशन पे है, तो वो अलग अलग पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। वो उनका इंडिविजुअल व्यक्तिगत पोटेंशियल होगा। यस और नो? लेकिन हमें तो नेट पोटेंशियल चाहिएगा। तो नेट पोटेंशियल के लिए यहां पे हमारे पास एक और पॉइंट है। क्या याद रखना है? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्यू टू द सराउंडिंग चार्जेस। सराउंडिंग में जितने भी चार्ज होते हैं बच्चों, उनका जो भी इंडिविजुअल पोटेंशियल जो भी होता है उन सबका एडिशन कर दो, तो आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। सो हमेशा किसी पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल क्या होता है? नेट पोटेंशियल होता है एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू द सराउंडिंग चार्जेस। ठीक है, किसी भी पॉइंट, मैंने मान लो कि यहाँ पे एक मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट बताओ मुझे ये वाले पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा। तो आप कैसे निकालोगे? ये वाले पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा? तो भाई सराउंडिंग में जितने भी चार्ज है उनकी वजह से जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे पोटेंशियल आएगा उन सबका एडिशन कर दो, वो हमें पोटेंशियल मिलेगा, नेट पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अगर आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर है तो अभी देखते हैं एन चार्जेस की सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव चार्ज गिव यू पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज गिव यू नेगेटिव पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज नथिंग बट इक्वल टू क्या? एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू द सराउंडिंग चार्जेस। दैट्स इट।
ठीक है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या होगा, दोनों को तो हमें ऐड ही करना है। ये क्या बोलता है अलजेब्रिक सम, मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव है और अगर कोई नेगेटिव तो अपने आप वहां पे क्या हो जाएगा, आपको तो एडिशन ही करना है, बट ड्यू टू दिस साइन नेगेटिव साइन उसके उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। हमें तो सिर्फ यही याद रखना है कि हमें ऐड करना है, हमें सिर्फ ऐड करना है, और जो भी पॉजिटिव होगा उनका एडिशन होगा, जो भी नेगेटिव होगा उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हमें तो सिर्फ ऐड करना है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। फटाक से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलिए, आई होप सो कि आपने लिख लिया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो एन चार्जेस के सिस्टम की बात करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। एन चार्जेस के सिस्टम की बात करेंगे। मान लो बच्चों, मुझे एक पॉइंट पी के सराउंडिंग में एन चार्ज प्रोवाइड किए गए हैं। कितने? एन चार्ज। आइए देखते हैं एन चार्ज वाली सिस्टम, देखते हैं। सॉरी, मान लो ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालने को बोला गया है, दैट इज द पॉइंट P। बच्चों यहां से R1 सेपरेशन पे ना एक पॉइंट है जहां पे चार्ज Q1 प्लेस किया गया है, यहां से R2 सेपरेशन पे एक दूसरा पॉइंट है जहां पे Q2 चार्ज प्लेस किया गया है, यहां पे R3 सेपरेशन पे ना मान लो बच्चों मुझे तीसरा चार्ज Q3 प्लेस करके दिया गया है। लाइकवाइज दिस, मान लो बच्चों Rn सेपरेशन पे मुझे एक Qn चार्ज प्लेस करके बोला गया है, और मुझे पूछा है कि भाई क्या करना है आपको, पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। क्या पूछे हैं? पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल। बच्चों पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा? पहले तो ये सोचो कि सभी जितने भी चार्ज है उनकी वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल कितना आएगा पॉइंट P के ऊपर, फिर उनका एडिशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ड्यू टू दिस Q1 मैं यहां पे लिखूंगा, ड्यू टू दिस Q1 मान लो कि यहां पे पोटेंशियल आएगा V1। ठीक है, तो ड्यू टू दिस Q1, ड्यू टू Q1 चार्ज, बताओ बच्चों V1 कितना आएगा? V1 आएगा भाई KQ अपॉन R1। अभी तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी वजह से यहां पे कितना सेपरेशन कितना है R1, तो ड्यू टू दिस Q1 कितना पोटेंशियल आएगा? KQ अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली ड्यू टू दिस Q2 कितना पोटेंशियल आएगा? V2 इज इक्वल टू आएगा KQ अपॉन R2। सिमिलरली लाइकवाइज दिस, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ड्यू टू बच्चों ड्यू टू दिस Qn पोटेंशियल कितना आएगा पॉइंट P के ऊपर? Vn, दैट इज KQ अपॉन Rn। ठीक है, सिंपल सा ही तो फॉर्मूला है। अभी निकालना है पॉइंट P के ऊपर नेट पोटेंशियल। बच्चों नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेट पोटेंशियल क्या होगा? अभी ही देख के गए हम। नेट पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? Vp इज नथिंग बट इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू द सराउंडिंग चार्जेस। मतलब कि सराउंडिंग में जितने भी चार्ज है उनकी वजह से जितना भी पोटेंशियल इंडिविजुअल यहाँ पे जनरेट हुआ है उन सबका एडिशन कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn। ठीक है, भगवान की दया से हमारे पास सारे चार्ज पॉजिटिव है। अगर कोई नेगेटिव भी होता तो वहां पे क्या होता, हमें तो एडिशन ही करना है, लेकिन उसका खुद का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता तो अपने आप वहां पे क्या आ जाता, माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे भगवान की दया से हमारे पास सारे पॉजिटिव है तो सारे प्लस ही है, हमें तो करना है प्लस। अगर मान लो यहाँ पे Q3 माइनस होता तो यहाँ पे V3 लिखते, V3 खुद एक नेगेटिव आता है, इसकी वजह से यहाँ पे बीच में जो प्लस है वो साइन क्या हो जाती, माइनस हो जाती। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप माइनस हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 क्या है हमारे पास? KQ अपॉन R1। V2 क्या है? KQ1 अपॉन R1। V2 क्या है? सही, सभी पे मैंने Q1 Q2 लिखा ही नहीं, सभी पे KQ ही लिखे हैं। ठीक है, चलो चेंज कर दिए। सो KQ2 अपॉन R2। सिमिलरली ये क्या? KQ3 अपॉन R3। लाइकवाइज दिस Vn क्या होगा? KQn अपॉन Rn। ठीक है बच्चों, यस और नो? ये थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, Q1 Q2 की वजह से Q2 Qn Qn। ठीक है, हम सिर्फ Q ही लिखे थे। चलिए ध्यान से देखो, यहां पे ना K को कॉमन ले सकते हैं बच्चों। K को कॉमन लिए, ये क्या बचा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू Qn अपॉन Rn। सही है, चलो, तो इसको अगर मुझे लिखना है तो अलजेब्रिक सम है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा R नहीं लिखे तो I लिखते हैं, I इज इक्वल्स टू 1 टू n। क्या मैं इसको Qi अपॉन Ri लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास फॉर्मूला किसका? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P टू द सराउंडिंग n चार्जेस। ठीक है,
सराउंडिंग n चार्जेस। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल है। तो कितना पॉइंट यहां पे याद रखना है आपको? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इतना ही पॉइंट याद रखना है कि भाई ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज जो भी पोटेंशियल मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। और तीसरा पॉइंट क्या, किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल कितना होता है, तो एडिशन ऑफ ऑल दी, या फिर बोलो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू दी सराउंडिंग चार्जेस। ठीक है, ये लिखना एडिशन, ठीक है, उसके बराबर होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, ठीक है, तो यहां पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल ड्यू टू दी डाइपोल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मजा आया तो फिर इसको लाइक कर दो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी दे सकते हो, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो भी नीडी बच्चे हैं उनको आप मेरी चैनल शेयर भी कर दो ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता जाए। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन